नमस्कार, मैं हूं निशा बंद। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। तलाक विवाहित जोड़ों के बीच अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने के लिए एक कानूनी कार्रवाई है। इसे विवाह की समाप्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है और मूल रूप से वो कानूनी कार्रवाई है जो पति या पत्नी की मृत्यु से पहले विवाह को समाप्त करती है। सभी प्रमुख धर्मों के अपने कानून हैं और उनके अपने समुदाय के अंदर ही तलाक को नियंत्रित करते हैं। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट भारत में सिखों, जैनियों, हिंदुओं और बौद्धों को नियंत्रित करता है। 1869 का भारतीय तलाक अधिनियम ईसाइयों को नियंत्रित करता है। 1936 का पारसी विवाह और तलाक अधिनियम पारसियों को नियंत्रित करता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 का विघटन मुसलमानों को नियंत्रित करता है। 1956 का विशेष विवाह अधिनियम अंतरधार्मिक विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है। आज इस चर्चा की रचना तलाक पर कानून और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए है, क्योंकि अधिकांश लोग आज भी तलाक से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैमिली कोर्ट एडवोकेट प्राची गुप्ता जैन। प्राची गुप्ता जैन, आपका बहुत स्वागत है इस शो में। प्राची जी, आप दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की काउंसिल हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगी कि तलाक के आधार क्या हैं? जी बिल्कुल। देखिए, तलाक के आधार सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दिए गए हैं, जिसमें पति या पत्नी अपने स्पाउस की किसी दोष को एक आधार बना के डिवोर्स का पिटीशन पेश करते हैं, जिसके आधार ये हो सकते हैं कि आपके जो जीवन साथी ने आपके ऊपर कोई क्रूरता करी है, जो कि मानसिक उत्पीड़न हो सकता है, शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक किसी भी तरह की क्रूअल्टी आपके ऊपर हो सकती है जी। या आपके पति या पत्नी ने आपके होते हुए आपकी शादी के सबसिस्टेंस में किसी और के साथ संबंध बनाए जी। या आपकी शादी में 2 साल से ज्यादा वो अवेलेबल ही नहीं है, वो आपको छोड़ गए हैं, या उन्होंने इस तरह के सर्कमस्टांसेस बना दिए हैं जो आपको उनका घर छोड़ना पड़ा जी। या आपके पति या पत्नी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अब वो हिंदू ही नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी वो नहीं रह सकते। किसी तरह की बीमारी ऐसी होना जिसे हम छुआछात की बीमारी कहते हैं जी, जिसका इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है जी। उस बीमारी का होना भी एक दोष माना गया है और उस आधार पे भी आप कोर्ट में जाके पिटीशन लगा सकते हैं कि हम अब इनके साथ रहना हमारा मुश्किल है और अब हम अलग होना चाहते हैं। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे जो है तलाक मिलता है। उसमें एक ग्राउंड ये भी है जो मूवीज में दिखाया जाता है, 7 साल तक लापता हो जाना जी। बिल्कुल। तो इस तरह के आधारों पे जाए। प्राची जी, जहां आपने बात करी डिवोर्स के ग्राउंड्स की, क्या क्या आधार हो सकते हैं जिनके बेस पे हम एक डिवोर्स की पिटीशन जो है कोर्ट में डाल सकते हैं, पर क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि ये वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस वो होती हैं जिनमें शादी के रद्द कराने के लिए कुछ ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिससे विवाह पूर्णतः शून्य पे चला जाता है जी। तलाक एक वैलिड मैरिज में होता है, एक शादी जो बिल्कुल सही है उसमें आप तलाक लेते हैं, मगर वॉइड मैरिज वो होती है जो शादी ही मानी नहीं जाती जी, जिसमें आपको सिर्फ इतना डिक्लेयर करवाना है, वो भी आपके पास एक विकल्प है कि आपको वो डिक्लेयर कराना होगा। अदरवाइज आपने वॉइड मैरिज के लिए, जैसे कि वो विवाह जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किए जाते हैं जी, सपिंडा रिलेशनशिप्स में किए जाते हैं जी, वो सारे विवाह पूर्णतः शून्य होते हैं जी। उनका हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी वैलिड आधार नहीं है, उनको मान्य नहीं माना जाता जी। जैसे आपके पति या पत्नी के
जिंदा होते हुए अगर आप किसी और से शादी करते हैं और पूरी रस्मों से करते हैं, फिर भी आपकी उस दूसरे विवाह को शून्य माना जाएगा। उसमें आपको कोर्ट जाके उसको करार या फिर उसको डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी एक डिक्री ऑफ नलिटी यानी शून्यता का एक डिक्री दी जाती है कोर्ट में अगर आप पिटीशन लगाते हैं कि हमारी शादी को वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ये शादी कभी मान्य नहीं होती, मगर इस शादी से कोई भी संतान अगर हुई है तो वो लेजिटिमेट है और जायज है। जी, संतान लेजिटिमेट है। और जो सेक्शन 5 है जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, उसके मुताबिक भी, वो प्रावधानों के मुताबिक भी, अगर कोई कंसेंट जो है वो फ्रॉड से ली गई है या फिर जिसकी शादी हो रही है उस लड़की को फ्रॉड से उससे हाँ कराई गई है, तो भी शादी को रद्द कराया जा सकता है। बिल्कुल कराया जा सकता है। ये वॉइडेबल मैरिजेस कहलाती हैं। ये वो शादियां होती हैं जो तब तक मान्य है तब जब तक पति या पत्नी कोर्ट में जाके उसको रद्द करवा ना ले। जी, ये तब तक मान्य रहती हैं। जी, जिसमें फ्रॉड से या तो पति या पत्नी की जी कंसेंट ली गई हो या उसके गार्जियन की भी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर गार्जियन की भी किसी फ्रॉड से, किसी धोखे से कोई ऐसी कंसेंट ली गई है, झूठ बोलकर अगर गार्जियन को शादी के लिए मजबूर किया गया है, जी, तो भी शादी वॉइड करवाई जा सकती है। जी। और प्राची जी, उन परिस्थितियों में क्या होता है जहां किसी एक स्पाउस का इम्पोर्टेंसी का पता चलता है शादी के बाद में, तो वो क्या तलाक का आधार, वो किस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, अगर जो स्पाउस है, पति जो है, अगर वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, मानसिक बीमारी से, जिस वजह से वो इम्पोटेंसी से ग्रस्त होते हैं, और इसका पता लगने के 1 साल के अंदर जो पत्नी है वो कोर्ट जा सकती हैं और अपनी शादी को रद्द करवा सकती हैं। जी, 1 साल का समय जो है वो बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर याद रखना। जी, 1 साल के अंदर वो करा सकती हैं, क्योंकि जिस दिन से उन्हें पता चले। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंसी के केसेस हैं जो कि आप जानती ही हैं कि बहुत कोर्ट्स में अब आजकल इस आधार बनाकर डिवोर्स पिटिशंस बहुत ज्यादा जो है नंबर्स में डाली जा रही हैं। प्राची जी, क्रूरटी की जहां हमने बात करी, एक मेंटल टॉर्चर जो है वो एक ट्रेंड बन चुका है, जहां पर शरीर पर चोट नहीं दिखाई देती है, पर यू हैव बीन ब्रूटली चार्ड इन योर ब्रेन। सो क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? देखिए, मानसिक उत्पीड़न एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से हिला देती है। जी, आप बाहर से बहुत खुश दिखाई देंगे, बिल्कुल ठीक दिखाई देंगे, मगर आप अंदर ही अंदर जो घुट रहे हैं उस घुटन को ना आप किसी को दिखा सकते हैं, जी बिल्कुल, ना उसको आप समझा सकते हैं। कहना कि ये ट्रेंड बन गया है, ये बात ठीक है, मगर इससे थोड़ा सा परेशानी वाली बात भी एक आती है कि जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जी, पढ़ी लिखी खानदान है जिनमें शादियां हो रही हैं, आप अक्सर उसमें देखेंगे कि मारपीट जैसी चीजें नहीं होती। मेंटल टॉर्चर जो है आपको एक आइसोलेशन में जो है वो डाल दिया जाता है, जहां आपको खुद से ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके का टॉर्चर है जो वो हम पर इन्फ्लिक्ट हो रहा है। वो टॉर्चर का पता करने में ही आपको बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे केसेस जो है वो बहुत ज्यादा नंबर्स में जो है जिनके बेसिस पे कोर्ट में पिटिशंस डाली जा रही हैं। तो जब आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, जो बाकी परिवार वाले हैं आपसे बातचीत बंद कर देते हैं, तो वो अगर डिवोर्स के लिए जाना चाहें तो वो किस चीज पर आधारित पिटिशन डाल सकते हैं? वो मेंटल क्रूअल्टी को ग्राउंड बनाकर बिल्कुल जा सकते हैं कि हम तलाक लेना चाहते हैं। ये जो मुद्दा आता है ना कोर्ट में प्रैक्टिकली, वो ये आता है कि आप चोटों को तो मेडिकली दिखा सकते हैं, जी बिल्कुल, पर बातों के घाव को आप नहीं दिखा सकते। जी बिल्कुल। और कोर्ट में बातें और बातों की बातें बस यही होती हैं। जी जी। मगर सारे कुछ ना कुछ ऐसे सबूत और सारे जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, सारे जो उन्होंने एलिगेशंस, जो आरोप लगाए होते हैं, उसमें से सच का निचोड़ करना, यही है हमारी जो फैमिली कोर्ट्स में जो इतने हाई लेवल के जजेस बैठे हैं, उनके लिए यही सबसे बड़ा टास्क है। और वो काफी
सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं और लड़कियां जाती हैं, उनको न्याय इंसाफ मिलता है। जी। कई बार देखा गया है कि बातचीत, जैसे आपने कहा, बंद कर दी जाती है। जी, आइसोलेशन में डाल दिया जाता पूरा है। परिवार एक तरफ होता है पर आपसे बातचीत करनी बंद कर दी जाती है, गाली गलोच नहीं होती है। बिल्कुल। ये जो है, ये ट्रेंड जो है आजकल पढ़े लिखी फैमिलियों में ज्यादा देखा गया है। जी जी, ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। साइलेंट ट्रीटमेंट है, बिल्कुल। और जहां ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, वहां पे लड़की चुप हो जाती है। जी, एक स्लो पॉइजन की तरह जो है ये काम करता है। बिल्कुल। कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है? क्या आधार लेके हम डिवोर्स पिटिशन डाल सकते हैं जहां पर गाली गलोच नहीं है, जहां पर मारपीट नहीं है, चोट का निशान नहीं है, सिर्फ आइसोलेशन है? देखिए, इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। और जैसे कि हमने देखा था थप्पड़ मूवी में, सिर्फ एक थप्पड़ पर प्राची जी, वहां पर फिजिकल वायलेंस था। करेक्ट, मैं वही उसी पे ही आ रही हूँ। वो थप्पड़ फिजिकल वायलेंस था, मगर उस थप्पड़ के आधार पे भी आपको तलाक नहीं मिलेगा। जी। फिजिकल वायलेंस होने के बावजूद जी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा समाज इस वक्त हम अपने रिवाजों से, अपने जितने ट्रेडिशंस है उससे इतना बंधा हुआ है कि इस वक्त जो सोच और स्वभाव का जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं है, वो एक शादीशुदा लड़की और एक समाज के बीच है। जी, बिल्कुल। ये उसको, एक वर्किंग लड़की को, वो चाहे काम करती हो चाहे वो ना काम करती हो, वो उसका चॉइस होना चाहिए। जी। पर आज वो हर जगह स्ट्रगल करती है। जी। वो जाए, वो अपना पेटिशन बिल्कुल दायर करे, उसके साथ जो जो हुआ है उसके बारे में बात करे, उसे इस शादी, देखिए शादियां जरूरी हैं पर खुशहाल शादी उससे ज्यादा जरूरी है। जी, बिल्कुल। और वो मेंटल क्रूअल्टी कोर्ट्स बिल्कुल उसको बहुत ही सीरियसली लेती हैं। जी। और आपकी बातों को भी सुना जाता है। सच हमेशा कुछ ऐसा तथ्य लेकर आता है कि कन्विंस हो जाते हैं। प्रूफ, पति पत्नी के झगड़े प्रूफ करने बहुत मुश्किल है, उसमें सच कितना है, झूठ कितना है। जी प्राची जी, यही जो है इसी में ही कोर्ट्स की जो एक्सपर्टीज है वो सामने से निकल कर आती हैं। मुश्किल है, पर ये कोर्ट का फैसले से पता लगता है कि वो कितनी इसके अंदर जानकारी जुटा पाए, और जो बाकी अथॉरिटीज हैं वो भी इसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम है, जो हमारे आईओज हैं, वो इसमें बहुत ही अहम रोल जो है वो निभाते हैं। प्राची जी, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या है? देखिए, आपसी सहमति से लिया गया तलाक, जी, ये आजकल एक वो रामबाण इलाज है जहां पे आपके टेम्परामेंटल डिफरेंसेस के ग्राउंड ना होने पे, मगर आप एक मैच्योर्ड अडल्ट की तरह, मतलब एक समझदार जी की लोगों की तरह एक्ट करते हैं, और आप ये जान चुके हैं कि अब इस शादी में कुछ चलने लायक नहीं है। जी, तो पति और पत्नी भावनात्मक रूप से वो अलग हो चुके हैं, शादी टूट चुकी है। जी। और पति और पत्नी जब आपसी सहमति से, रजामंदी से एक सेटलमेंट पे पहुंचते हैं कि अब हम इस शादी को और नहीं चलाना चाहते, अब हम अपनी खुशी को एक सेंटर स्टेज देना चाहते हैं, तब वो सेक्शन 13B में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पिटीशन पेश करते हैं, जहां पे वो कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो भी डिफरेंसेस आए हैं, हमारे साथ ये जो भी दोष प्रत्यादोष जो भी वो पहले लगाना चाहते थे, उसको बहुत ही तरीके से कोर्ट के सामने रखते हैं और कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस शादी को अब खत्म किया जाए और हम अलग होना चाहते हैं। उस सेटलमेंट एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिससे दोनों जने बाउंड होते हैं। जी। और उसमें बच्चे से रिलेटेड अगर बच्चा है जी, और आने वाले कोई भी फाइनेंशियल सेटलमेंट्स जो है वो भी एक तरीके से दोनों पार्टीज के बीच में बाहर सेटल होकर वो पिटिशन डाली जा सकती है। क्या ये पिटिशन दोनों पार्टीज मिलकर डाल सकती हैं या दोनों को अलग अलग ही अधिवक्ताओं का होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका अधिवक्ता का अलग होना जरूरी नहीं है। पिटिशन मिलके डाली जा सकती है, एक अधिवक्ता भी डाल सकते हैं, पर अक्सर सेफ होने के लिए दोनों अपने अधिवक्ता अलग अलग करते हैं, जिससे एक क्रॉस चेक हो जाता है कि किसी के
फेवर जो है, क्योंकि देखिए एक आम इंसान को आगे का लीगल चीज नहीं पता होती जी, जितना बिल्कुल। एक वकील को पता होती है। जी, किसी के राइट्स ना इन्फ्रिंज हो, जी। इसीलिए अलग अधिवक्ता जो है हाँ, वो हाँ। उन्हें अहमियत जो है वो ज्यादा देनी चाहिए। बट अधिवक्ता आपस में मिलकर ही उस एग्रीमेंट को बनाते हैं। प्राची जी, जब हम बात करते हैं टेम्परामेंटल डिफरेंसेस की, तो क्या आपको लगता है कोर्ट्स का बेंड क्या है ऐसी पिटिशंस पर? देखिए जनरली कोर्ट्स ज़्यादा इसको बढ़ावा नहीं देती है टेम्परामेंटल डिफरेंसेस पे। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस को बढ़ावा नहीं देते या तलाक को बढ़ावा नहीं देते हैं कोर्ट? टेम्परामेंटल डिफरेंसेस पे बेस जो तलाक है उसको बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि स्वभाव में कितना अंतर है और कितना अंतर सहनीय और कितना असहनीय है जी, ये पता करना एक उन जज साहब के लिए जो अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और जिन्हें ये नहीं देखा जिन्होंने कि उनके घर में क्या चल रहा है, सिर्फ जो लिखा आ रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड करना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो अभी शादियों को बचाने का, शादियां चलाने का ये बेंट ऑफ माइंड हमारी इंडियन कोर्ट्स का है। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 23 में लिखा है कि कोई भी पिटिशन तलाक के लिए आती है तो पहले कोर्ट्स कोशिश करें कि शादी बची रहे। जी बिल्कुल, मीडिएशन जो है वो इसमें कोर्ट्स का बेंड मीडिएशन की तरफ आप कहना चाहती हैं कि ज्यादा है। जी, कपल्स को जो है मीडिएशन के लिए पहले भेजा जाता है, बाद में ही तलाक का फैसला कोर्ट ले सकता है। प्रिवेसी को लेकर प्राची जी क्या प्रावधान है हमारे पास में? जो कपल्स डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो वो अगर अपना मैटर जो है वो प्राइवेट रखना चाहें तो क्या हमारे पास में प्रावधान है हमारे कानून में? बिल्कुल प्रावधान है। हमारी फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो कॉज लिस्ट आती है जिसमें केसेस का लिस्ट आता है हर दिन का, उसमें कभी भी आपको पार्टीज के मतलब पति या पत्नी के नाम नहीं दिखाई देंगे। अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सारी लिस्ट्स ऑनलाइन आती हैं, केसेस के स्टेटस ऑनलाइन आते हैं, मगर फिर भी किसी भी पति या पत्नी, किसी भी लड़का या लड़की के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनका कंसेंट नहीं है जी बिल्कुल कि इस चीज को पब्लिक या सार्वजनिक किया जाए। प्रिवेसी जो है वो बरकरार रखी जाएगी कोर्ट्स के द्वारा। और हमारे पास में जो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं, इसका जो सेक्शन है वो उसके तहत हमें प्रावधान है कि हम अपना केस प्राइवेटली लड़ सकते हैं और किसी बाहर की पार्टी को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक कि पार्टीज खुद नहीं चाहेंगी। जी प्राची जी, जहां हमने बात करी प्रिवेसी को लेकर, क्रूअल्टी को लेकर और टेम्परामेंटल डिफरेंसेस को लेकर, भारत आगे बढ़ रहा है, एक डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ जो है हमारी कंट्री आगे जा रही है। तो आपको क्या लगता है जो बाहर की कंट्री में हमारे पास में प्रावधान है, जैसे कि प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट जैसे प्रावधान है, तो आपको लगता है इट्स टाइम वी हैव दैट इन इंडिया? आई पर्सनली फील कि यस, इट्स हाई टाइम। राइट, इट्स हाई टाइम बिकॉज क्या होता है कि अभी हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू धर्म में जी शादी को एक संस्कार के तौर पे ही देखा जा रहा है और मुसलमानों में इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जी। इसीलिए उनके पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के भी प्रावधान थे, तलाक उनके पास था। हमारे पास हिंदू धर्म में तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं जी। अगर हमने बदलते समय के साथ तलाक को एक विवाह विच्छेद की एक इस तरह से प्रणाली को हमने उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया है, अगर हम लाए हैं, तो अब एक वक्त आ गया है जहां शादी से पहले जब हंसी खुशी का माहौल होता है, इसको एक टैबू, इसको एक वर्जित क्षेत्र ना समझते हुए एक सामान्य बनाया जाए जिसमें दोनों पार्टीज, दोनों होने वाले लड़का लड़की जो होने वाले पति पत्नी होने वाले हैं, उनकी तरफ से एक रिटन में, लिखित में आ जाए कि दोनों की सोच क्या है जी, दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं जी, और दोनों भविष्य अपना एक साथ कैसे देख। प्राची जी, आप हमारे साथ इस शो में जुड़े, आपने अपनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पुराने जमाने में तलाक की कई वजह होती थी, जैसे कि मारपीट होना या फिर घर से निकाले जाना, यानी शारीरिक और आर्थिक शोषण। हालांकि ज्यादातर मामले कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे और पति पत्नी का अलगाव होना ही तलाक मान लिया जाता था। पुराने जमाने की तुलना में आजकल पति पत्नी में तलाक
और अलगाव की संख्या में वृद्धि आती जा रही है। क्या बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त हो गई है, या फिर इसकी वजह है मानसिक क्रूरता, या फिर विचारों में नामेल हो पाना? क्या यही कारण है कि अदालतों द्वारा तलाक का निपटान करने में थोड़ी मुश्किल आने लगी है, क्योंकि शारीरिक और आर्थिक वजह से आई तलाक की नौबत कोर्ट पहचान सकती है, लेकिन मानसिक तनाव की गहराई को समझ पाना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना, ये अदालतों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न। जुड़े रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी रहेगी आज ही के दिन इसी समय, अगले सप्ताह इसी मुद्दे पर।